घर में अकेली रहती थी और अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने 15 साल के लड़के से दोस्ती कर बैठती है, उससे नजदीकियां बढ़ा देती थी। अब देखते देखते उस लड़के से वो इतना नजदीक पहुंच जाती है कि वो भूल जाती है कि वो उसके बच्चे की उम्र का है और उसके साथ वो कुछ ऐसी स्थिति में आ जाती है। धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा था और वो महिला जब 55 साल के आसपास की पहुंच जाती है तब उसके प्रेमी की उम्र 25 साल हो जाती है और इस बात का उसके पति को भी जानकारी हो जाती है। पति को इस बात पर गुस्सा आता था और वो अपने पत्नी के साथ कभी कभी मारपीट कर दिया करता था। तभी वो महिला अपनी प्रेमी के पास जाती है, जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर पर कई तरह के जख्म हैं, यकीन नहीं आए तो देख लेना। जैसे ही उसके प्रेमी ने ये बात सुनी, प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो जख्म है, एक एक जख्म का एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। और वो दिन भी, वो तारीख भी आती है कि आखिरकार उस लड़के ने, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो कि एक अपने से ज्यादा उम्र की महिला के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते में पहुंच जाता है, वो उसके पति का कत्ल कर देता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप में करता है, उसके एक दो नहीं शरीर के 6 टुकड़े कर देता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, मामला फिर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को मेरठ के वो कहानी याद आ जाती है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े कर दिए थे, साथ ही उसकी लाश को ड्रम के अंदर पैक कर दिया था, जिस घटनाक्रम की गूंज न केवल पूरे इंडिया में बल्कि पूरे आसपास के मुल्कों तक फैल जाती है। आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवान बेटियां हों वो दूसरों से कैसे प्यार कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया का एक थाना लगता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है खरीद दियारा। इस रास्ते में एक आम का बाग लगता है और ये 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में कुछ महिलाएं बकरी चराते हुए अपने गाँव की तरफ जब जा रही थी, तो इन्हीं महिलाओं में से एक महिला की नजर कुछ पॉलिथीन पर पड़ जाती है। पॉलिथीन के पैकेट होते हैं 5, और 5 पॉलिथीन के पैकेट में उस महिला की जब नजर पड़ती है, उसको लग रहा था जैसे किसी का कोई सामान छूट गया है। इसलिए उस महिला ने अपनी बाकी साथियों से, अपनी सहेलियों से नजर बचाते हुए उस पॉलिथीन को जब खोलने की कोशिश की, और जैसे पॉलिथीन को खोलती है, खोल के जो उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, उसकी चीख निकल जाती है। इतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है, और उसके बाद एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे वो जमीन पर गिरती है, बाकी महिलाएं उसकी चीख सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचती हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो भी बड़ी हैरानी में पड़ जाती हैं। दरअसल उस पॉलिथीन के अंदर उस महिला ने जो खोला था उसकी गांठ को, उसके अंदर एक इंसान का, एक मानव का सर रखा हुआ था, और बाकी जो पॉलिथीन के पैकेट रखे हुए थे, किसी में हाथ तो किसी में पैर रखे हुए थे। 5 यहाँ पर टुकड़े थे, एक हिस्सा था जो धड़ था, जो मौके से गायब था। अब इन महिलाओं ने जो बकरियां चरा रही थी, इन्होंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। उस बाग के आसपास जो लोग खेतों पर काम कर रहे थे, या ये चीखों की आवाज जो गांव तक पहुंच रही थी, आसपास के गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं। जैसे लोग मौके पर आते हैं, उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आकर देखते क्या है कि पॉलिथीन के 5 पैकेट के अंदर 5 टुकड़े रखे हुए थे, सर, 2 हाथ, 2 पैर। किसके थे, क्यों थे, कहां से आए, बहुत सारे सवाल थे। न केवल पुलिस जानना चाहती थी, महिलाएं भी वो जानना चाहती थी। जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है, वहां तक लोग ये जानना चाहते थे किसकी हत्या हुई है, क्यों हुई है, किसने की है। अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुट जाती है। पुलिस ने कई एंगल पर जांच करना शुरू किया, दुश्मनी, साथ ही प्रॉपर्टी और प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई किसी के इतने टुकड़े क्यों करेगा, प्रॉपर्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने ये कर दिया हो। साथ ही जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग को देखकर लग रहा था कि जो मरने वाला है उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास रही होगी। इस उम्र में कोई किसी से क्यों प्रेम करेगा, क्या मामला है। पुलिस ने हर एंगल पर जांच पड़ताल करना शुरू किया। अगले ही दिन 9 तारीख की शाम को लाश मिलती है। अगले ही दिन बलिया का जो नगर कोतवाली है, वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमली गौतम होता है, अमली गौतम सीधा थाने पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब, उसके पिता, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, नाम उनका देवेंद्र कुमार है, वो गायब हो चुके हैं। उन्हें मैंने हर जगह तलाश कर लिया, रिश्तेदारी हो, जहां जहां तक उनका आना जाना वो रहते हैं, सब लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा है। आप मेरे पिता को ढूंढने में मदद कर दीजिए। वो लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में जब बात कर रही थी, पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जितने भी जिले के थाने थे, आसपास के जनपदों के थाने थे, हर थाने में ये सूचना पहुंचा दी गई।
62 साल का एक आदमी है, नाम देवेंद्र कुमार है, सेना से रिटायर्ड हो चुका है। उसकी 3 बेटियां हैं, एक दत्तक पुत्र है। वो अचानक से गायब हो चुका है 9 मई को। जैसे पुलिस के पास ये सूचना सर्कुलेट की जाती है, तभी सिकंदरपुर से फोन पहुंचता है कि एक लाश के 5 टुकड़े मिले हैं, छठवां हिस्सा उसका कहाँ है पता नहीं। आप एक बार ये इस लड़की से पता कराने की कोशिश करो, हो सकता है कि लाश उसके पिता की हो। जैसे पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि ये तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इस बारे में उस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि 1 क्लू उस लड़की ने जरूर दिया था। जैसे ही पुलिस को ये क्लू मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद इस लड़की की माँ के पास पहुंच जाती है। माँ का नाम माया देवी होता है, जो कि गांव खड़सरा की निवासी होती है। थाना उसका खेजुरी हाल लगता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ थे, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से क्यों नहीं पूछा वो कहाँ कहाँ जाते थे, उनसे बातचीत क्यों नहीं की। जब उस माया देवी से पुलिस ने लगातार सवाल पर सवाल दागना शुरू किया है, तो वो सवालों के जवाब ना तो देने में सक्षम हो पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि तुम उनके बारे में कोई जानकारी दीजिए, आखिरकार कहाँ थे, वो कहती है कि उसकी जो बेटी है, छोटी वाली अमली बेटी, वो कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी परीक्षा की, और वो उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पे गए थे, जो गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर लगता है। ये जो इनका गांव लगता है, गांव का नाम बहादुरपुर है, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, इसके पति की सीडीआर निकलवाई जाती है, कोल्ड डेटा रिकॉर्ड, किस किस के वो संपर्क में था, साथ ही वो कहां कहां गया था, इस बारे में जब जानकारी पुलिस जुटाती है, तो यहीं से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे पुलिस खेलना शुरू कर देती है। दरअसल महिला ने बताया था कि वो बक्सर गया था, जबकि लोकेशन के हिसाब से पता चल रहा था कि वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं, उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ा सख्ती से जब बातचीत करना शुरू किया है, तब उसके बाद कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। महिला बताती है जब वो 45 साल की थी तब। तो इंडिया में ना फैंटेसी प्लेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबको वही घिसा बेटा 50 रुपए वाला कॉन्टेस्ट खेलना है, सबको करोड़ों रुपए जीतने हैं, सबको लैम्बोर्गिनी जीतनी है। अब इस कॉन्टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारी तरह 3 करोड़ लोगों को और यही सारी चीजें जीतनी है। तो इसमें फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तुम खुद कैलकुलेट कर लो। तो अब लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट सजेस्ट करता हूँ, बास्टार्स करके एक ऐप है जिसमें प्रेडिक्टर विन नाम का एक कॉन्टेस्ट है, बड़ा ही सिंपल। महिला बताती है जब वो 45 साल की थी तब उसके एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, नाम उसका अनिल यादव होता है। वो आगे चलकर उस अपना पेशा ट्रक का ड्राइवर अपना लेता है और धीरे धीरे करके उससे नजदीकियां उसकी बढ़ जाती हैं। नजदीकियां बढ़ जाती हैं। उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर घर पे आ जाता है और इस बात का उसके पति को पता चल जाती है। पति ने उसके नाम से कुछ जमीन भी कराई थी और इसी वजह से उसने उस जमीन को भी वापस ले लिया था। इस बात पर भी मनमुटाव रहता था। वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और पति इस पर रोक लगाया करता था और इसी बात पर इनमें मनमुटाव रहता था। जब उसके पति को गुस्सा आता था तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी कर दिया करता था। इस तरह से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और ये तारीख तय कर लेते हैं। अपने प्रेमी से कोई कहानी बयां करती कि तुम्हारी वजह से मैं पिटती हूँ, मार खाती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। प्रेमी कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये तारीख तय कर ली जाती है 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। इस अनिल यादव ने अपने दोस्त सतीश यादव के साथ मिलकर, साथ ही एक मिथिलेश पटेल होता है उसके साथ मिलता है। 3 तो ये लड़के होते हैं जिनकी उम्र 19, 22, 23 या 25 साल के आसपास होती है और वो महिला 55 साल के आसपास होती है। देवेंद्र की हत्या करते हैं, न केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं। और इस महिला की निशानदेही के आधार पर ही जहां पर ये शरीर के 5 हिस्से मिले थे, एक जगह लगती है दरोली शिवाल, वहां पर कुएं के अंदर धड़ भी मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले माया देवी, उसके बाद मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार उस बाकी शरीर के हिस्से ढूंढ लेती है। अब नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को सूचना मिलती है कि अनिल यादव अपने साथी सतीश यादव के साथ वो इधर उधर भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल ही उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो घायल हो जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इन चारों को जेल भेज देती है। लेकिन जब बेटियों को ये बात पता चलती है, 3 बेटियां होती हैं, एक दत्तक पुत्र होता है, एक बेटी जयपुर में रहती है और एक बेटी नोएडा में रहती है, एक बेटी कोटा में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, एक बेटी की शादी हो चुकी है। इन तीनों में से
बाकी जो 2 बेटियां हैं और दत्तक पुत्र है जो कि एक विहान हॉस्पिटल में रहकर तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी माँ से थाने में जाकर बस एक ही बात कर रहे थे, माँ ये सब तुमने क्या किया? तुमने पिता को मारकर न केवल उनकी हत्या कर दी बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया है। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो रोते हुए अपनी माँ को यही बात कर रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर, उसकी आंखों में बिल्कुल कोई शिकन मात्र नहीं थी और वो ऐसे थी जैसे कि उसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सारे आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जा सके कि बुरे काम करने वालों का बुरा नतीजा होता है। फिर दोस्तों, इस घटना ने जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की उस घटना की याद ताजा कर दी जिसमें एक लड़की अंजू मुस्कान होती है, मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या करके उसके ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। और उस ये घटनाक्रम पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में ये सुर्खियों में रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ये महिलाएं, ये लड़कियां आखिरकार कर क्या रही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जिस तरह से ये फौज में था, वहां पर नौकरी कर रहा था, उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, बच्चियां थी और उनके पति की गैर मौजूदगी में उसने एक छोटे से लड़के को जो 15 साल का था उससे प्रेम कर लेती है और उसी से इस तरह से नजदीक आती है कि अपने पति, अपने बच्चों को धोखा दे रही थी। दोस्तों, ये पूरी घटना, पूरी जानकारी जो हमें शत्रु जी से मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस बलिया में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने ये